तो जो आज चैप्टर है हमारा वो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी चैप्टर पढ़ने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि वास्तव में जो कोई वस्तु होती है, वास्तव सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का प्रयोग किया क्यों जाता है। तो अगर कोई बहुत ही दूर की चीज़ है, ठीक है, जैसे आकाशीय चीज़ें जो होती हैं उनको देखने के लिए हम खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं ना। अरे भाई, जो ये आपका चांद सितारे होते हैं, इनको देखने के लिए, दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। जबकि बायोलॉजी में बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। वो करता क्या है सूक्ष्मदर्शी? उन छोटी चीज़ों के आकार को बड़ा करके आपको दिखा देता है। उनको बड़ा नहीं करता, उन चीज़ों को नहीं बड़ा करेगा, उनसे बनने वाले प्रतिबिंब को बड़ा कर देगा और वही प्रतिबिंब में बड़ा दिखता है, जिस कारण वो चीज़ें हमें बड़ी दिखती हैं। तो आज जो है इस चैप्टर में हम सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी आदि के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? तो कोई भी वस्तु हमारी आँखों पे जितना कोण बना रही होती है उसे ही हम दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण के कारण ही वह वस्तु हमें छोटी या बड़ी प्रतीत होती है, ठीक है। वस्तु जितनी ज़्यादा दूरी पे होगी दर्शन कोण उतना ही छोटा बनेगा, वस्तु जितनी कम दूरी पर होगी दर्शन कोण उतना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखिए दर्शन कोण की। कोई वस्तु हमारी आँख में जो कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं, और इसका पॉइंट दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी बड़ी प्रतीत होती है, ठीक है। यहाँ पे चित्र आप देख रहे हो, ये आँख है हमारी और ये कोई वस्तु ए बी है। देखो यहाँ से यहाँ तक आँख से और ए बी की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है कि नहीं, बताओ? ज़्यादा आज दूर रखी है ना। तो यहाँ पे जो दर्शन कोण आपका बन रहा है, देखो ये जा कर के बन रहा है हमारी आँख पे दर्शन कोण, ये मान लेते हैं अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है, बन रहा है अल्फ़ा। और जबकि जब उसी वस्तु को हम पास में लाए, ऐसे उसी वस्तु को पास में लाए, तब बनने वाला जो कोण है वो आपका कौन सा हो गया? तो ये वाला दर्शन कोण अब होगा, ये वाला होगा कि नहीं, ये मान लेते हैं बीटा। तो दो कोण बन रहे हैं, आपको देख रहे हो ना। जब वस्तु दूर थी तब अल्फा कोण बन रहा है, और जब वस्तु पास हम लाए तो बीटा कोण बन रहा है। तो बड़ा कौन सा हुआ? बीटा बड़ा हुआ। जैसे जैसे वस्तु को हम पास ला रहे हैं तो दर्शन कोण बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक। दोनों दर्शन कोण है, दोनों दर्शन कोण है, अल्फा और बीटा दोनों दर्शन कोण है। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जब वस्तु दूर है तो दर्शन कोण छोटा बन रहा है, जब वस्तु पास है तो दर्शन कोण बड़ा बन रहा है। इसी कारण पास वाली वस्तु हमें बड़ी प्रतीत होती है, जबकि दूर जैसे जैसे उस वस्तु को लेते जाते हैं तो छोटी प्रतीत। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अब अगला जो है वो हम पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता जो है वो क्या होता है, तो इसको समझिए। आवर्धन क्षमता, हेडिंग लिखिए आवर्धन क्षमता, ठीक है बेटा, इसको समझ लेते हैं। आवर्धन क्षमता हम किसकी पढ़ेंगे? सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी, कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी करते क्या हैं वास्तव में? तो ये क्या करते हैं, ये वस्तु के दर्शन कोण को ही नापते हैं। बात समझना, पहले हमने आपको बताया क्या कि जो कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ही छोटी दिखेगी, जितने पास होगी उतनी ही ज़्यादा बड़ी दिखेगी। ये दर्शन कोण के कारण ही तो होता है। तो आपका जो सूक्ष्मदर्शी हो या फिर दूरदर्शी हो या खगोलीय दूरदर्शी हो, ठीक है, ये सभी दर्शन कोण के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी होगा क्या कि जैसे सूक्ष्मदर्शी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, अब वो उसको आपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा तो वो बड़ी दिख रही है। तो होता क्या है कि हमारी आँख पे जो दर्शन कोण बन रहा है उस वस्तु का, उस छोटी चीज़ का, वो बड़ा बन रहा है। तो सूक्ष्मदर्शी ने किया क्या? दर्शन कोण को बड़ा कर दिया उसने, यही तो किया, तभी तो वस्तु बड़ी दिख रही है आपको। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों जो होंगे वो क्या करते हैं? दर्शन कोण को बड़ा करते हैं। बात समझ पा रहे हो कि, या कि ये कह सकते हैं दर्शन कोण को ही नापते हैं। किसको नापते हैं? दर्शन कोण को, ठीक। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों का कार्य क्या होता है? दर्शन कोण को नापना, ठीक है। तो इनका काम क्या है? दर्शन कोण को ही नापना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो जितना दर्शन कोण को अब जितनी सुगमता से ये नापेंगे, बात समझना मेरी, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी के द्वारा दर्शन कोण को जितनी सुगमता से नापा जाएगा, जो जितनी ज़्यादा सुगमता से नापेगा
उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्लियर बात, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन अगर आएगी आवर्धन क्षमता क्या होती है इसकी, तो वो आप देखिए, तो समझिए पहले उसको हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आवर्धन क्षमता हम पढ़ रहे हैं वो प्रकाशिक यंत्रों की पढ़ रहे हैं, और प्रकाशिक यंत्र कौन होते हैं, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एक बार समझिए, तो समझिए पहले इनकी आवर्धन क्षमता क्या होगी सरल भाषा में। तो देखो बेटा, जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, छोटी सी वस्तु है, ठीक, उसको आप अगर ऐसे बिना यंत्र प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से देख रहे हो तो कुछ दर्शन कोण बना रही होगी, ठीक। मान लेते हैं ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु ए बी है, और इसको जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो जो दर्शन कोण बन रहा है, ये दर्शन कोण जो बन रहा है वो है लगभग 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। अब इसी वस्तु को हम देखने लग जाए, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र से किसी, ये दूसरा हमने प्रकाशिक यंत्र से रख दिया, इससे हम इसी वस्तु को अगर देखेंगे तो ये वस्तु में बड़ी दिखाई देगी कि नहीं। तब ये वस्तु है हमको बड़ी दिखाई देगी। अब ये बड़ी दिखाई देगी तो उसका कोण भी बड़ा बनेगा, ये वाला दर्शन कोण बनेगा कि नहीं। तो इसके द्वारा प्रकाशिक यंत्र के द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है, मान लेते हैं ये 60 है। बात समझना, ये दर्शन कोण जो बन रहा है पहले वाला, ये आंखों के द्वारा देखा गया उस वस्तु को, तब दर्शन कोण बना हुआ है, और ये प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बना हुआ दर्शन कोण है। तो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बना हुआ दर्शन कोण 60 अंश और बटे आंखों के द्वारा बना हुआ दर्शन कोण 30 अंश। इसी अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। किसकी, प्रकाशिक यंत्र की, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही आपको डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है, देखो, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा यंत्र से बने वस्तु के प्रतिबिंब का दर्शन कोण, ठीक है, तथा बिना यंत्र की सहायता से आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। बिल्कुल आपको बस यही रखना है कि प्रकाशिक यंत्र द्वारा दर्शन कोण बना जो है उसको ऊपर रखेंगे, और आंख द्वारा जो बनेगा दर्शन कोण वस्तु का उसे नीचे रखेंगे। इसी अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। किसकी, प्रकाशिक यंत्र की, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल रट कर रखना, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी अभी आगे के निगमनों में, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, चलो अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो समझिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले आप समझिए कि उसमें कितने लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं, ठीक है। एक आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है, और ये एक बेलनाकार, ठीक है, आकृति में जड़े होते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बेलनाकार आकृति में ये बड़े होते हैं, जड़े होते हैं, ठीक है। एक आगे लेंस होता है, एक पीछे लेंस होता है। जो पीछे लेंस होगा उसे हम नेत्रिका कहेंगे। क्या कहेंगे, नेत्रिका। बात समझना, जैसे ये मान लेते हैं, ये अगर सूक्ष्मदर्शी हम मान लेते हैं इसे, तो इसमें एक इस तरफ आगे की, ये एक आगे की ओर लेंस है, एक पीछे की ओर लेंस है, ठीक है। ये जो पीछे वाला लेंस होता है ये बड़ा होता है, और जो आगे वाला लेंस होता है ये छोटा होता है। यानी ऐसी आकृति समझ सकते हो आप। कैसे, जो आगे वाला है होता है ये ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। एक ये आगे लेंस लगा हुआ है, एक ये पीछे लेंस लगा हुआ है, इसके ये आगे लगा हुआ है, ये इसको आगे मान लो आप, ठीक है। तो ये आगे जो है ये छोटा है, ये कैसा होता है, छोटा, और ये पीछे वाला जो है ये बड़ा है, ये वाला बड़ा लेंस है, ठीक है। और यहाँ से ही आपको आंख लगा के देखना होता है, यहीं से आप क्या करोगे, आंख लगा के यहीं से आप देखोगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये हमने आंख बना दी छोटी सी, है ना, आंख लगा के, यानी यहीं इसी से आपको देखना होता है, ऐसे, ठीक। बात समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे आप वस्तु रखोगे, यहाँ पे कोई वस्तु रखोगे ए बी, ठीक। तो जो ये पहला वाला लेंस है इसे हम बोलते हैं अभिदृश्यक। अब इसका बड़ा चित्र बनाएंगे, पहले इसको समझ लो। ये एक फ्रेम में जड़े हुए हैं दोनों लेंस, ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ये दोनों एक फ्रेम में लगे हुए हैं। कैसे फ्रेम में, तो बेलनाकार फ्रेम में, ठीक है। और होता क्या है कि ये वाला जो लेंस है आपका देख रहे हो, ये वाला कौन सा, बड़ा वाला, जिसे हम नेत्रिका बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नेत्रिका, ठीक है। तो ये क्या है, इस पे आगे पीछे खिसक सकता है, ठीक, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीछे वाला जो लेंस है इसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक। क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक। बात समझना। तो यहाँ इसी के सामने ही वस्तु रखी जाती है। अब ये मान लेते हैं कोई छोटी सी वस्तु ए बी है। कैसी है, ए बी एक छोटी सी वस्तु है। तो जब हम ये वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी
चलने के पश्चात इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, बताओ बनेगा कि नहीं भाई। ये कैसे बनेगा वो अभी आपको हम समझाएंगे फिगर के। तो पहले आप इसको मोटा मोटा समझ लो कि ये भी एक वस्तु है। अब इस लेंस से होकर के प्रकाश इसका जाएगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा एक, ठीक है। अब प्रतिबिंब जो होगा वो इस वस्तु से तो बड़ा ही बनेगा। तो जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन गया इस वस्तु को, तो वो वस्तु तो हमें दिख नहीं रही है पूरा। अब इसी प्रतिबिंब के द्वारा फिर से प्रकाश किरणें चलेंगी और इस लेंस से होकर के जाएंगी। अब इसका फिर पुनः एक प्रतिबिंब बड़ा सा बनेगा। और बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब वही प्रतिबिंब जो बड़ा हो गया है, पहला प्रतिबिंब यहाँ बना और दूसरा फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और बड़ा, तो वही बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा आँखों से। तभी ये इतनी छोटी सी वस्तु हमें बड़ी सी दिखाई देती है। यानी इस छोटी सी वस्तु का दर्शन कोण जो होगा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। कैसे, अभी जब इसका चित्र बनाएंगे डायग्राम तब वही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक। तो ये करता क्या है, कोई भी जो सूक्ष्मदर्शी होता है, अगर उसकी डेफिनेशन आएगी तो आप कैसे लिखोगे कि सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है जो समीप की सूक्ष्म वस्तु यानी पास की छोटी वस्तु सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। का बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा पहले, फिर क्या करेगा, इस प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर, अब इस प्रतिबिंब के द्वारा जो आँख पर दर्शन कोण बनेगा वो बड़ा होता है। और जितना बड़ा दर्शन कोण बनेगा उतनी बड़ी वस्तु में प्रतीत होगी। तो ठीक है, बड़ा दर्शन कोण बढ़ता है जिस कारण वस्तु बड़ी प्रतीत होती है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी प्रकाशिकी यंत्र होगा वो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, दर्शन कोण के सिद्धांत पे ही कार्य करेगा। क्लियर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी रचना के बारे में, ठीक है। किसकी रचना के बारे में, ये जो हमने आपको समझा दिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी रचना में क्या क्या होता है, ठीक। तो रचना में आप लिखोगे अभी रुक जाओ, ठीक है। रचना में लिखोगे क्या क्या इसमें होता है। तो पहला लिखोगे, पहला इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार फ्रेम, एक बेलनाकार फ्रेम, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दो लेंस, ठीक है। दो लेंस कौन कौन से होंगे, एक छोटा लेंस होगा एक बड़ा होगा, छोटा तथा बड़ा, ठीक। अब इसके बाद संयोजक पेंच, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें इसमें आवश्यक होती हैं। क्या, बेलनाकार फ्रेम हो गया, उस फ्रेम में इन लेंसों को जड़ा जाएगा संयोजक पेंचों के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो है यौगिक सूक्ष्मदर्शी बन करके तैयार होगा। क्लियर। इसके बाद फिर हम अब कैसे प्रतिबिंब यानी ये कैसे काम करता है, ये काम किस तरीके से करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, चलो तो इसको देखते हैं। हाँ, तो ये पहला लेंस है, इस लेंस का हमने नाम दिया है क्या बेटा, ये अभिदृश्यक, क्या है ये, अभिदृश्यक। दूसरा लेंस जो है इसको क्या कहते हैं, नेत्रिका, क्या कहते हैं। और यहाँ कहीं हमारी आँख होगी, इतना बड़ा नहीं होता ना, ये समझ लो कितना बड़ा होगा, ठीक है, वो छोटी, यहाँ पे कहीं आँख है आपकी, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे उसको, ठीक। चलो अच्छा, अब दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, कितनी चलेंगी, दो। पहली प्रकाश की किरण जो है आपकी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये मुख्य अक्ष है ना, ये वाली, ये मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर किरण चलेगी, समझना ध्यान से। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलेगी आपकी, ऐसे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चलेगी तो वो किस में होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाने वाली जो होती है वो अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो ये जो लेंस है, लेंस का मुख्य फोकस कहाँ है भाई, तो इस लेंस का मुख्य फोकस एक ये है, मान लेते हैं एफ ये है, और एक दूसरा वाला ये इधर है, एफ डैश, आपकी बुक में जिसे दिया गया ये एफ डैश, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम ओ लिख देते हैं, एफ ओ, ये किस लिए लिख दे रहे हैं, ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, ठीक है। ये इसलिए लिख देते हैं, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु यहाँ रखी है ना, तो पहले लेंस से जा रही है तो इसलिए ऑब्जेक्ट वाला लेंस है, ठीक।
तो अब अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। तो देखो हमने मिला दिया इसे, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के ऐसे जा रही। ठीक है, बात क्लियर कि नहीं? इसको थोड़ा दूर बनाया हमने, मुख्य फोकस थोड़ा यहाँ पास में ईस्ट का ले लेते हैं। अब देखो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के ऐसे जाएगी। क्लियर, बात क्लियर कि नहीं? पहली किरण तो हमें पता चल गई, ठीक, कि मुख्य कक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य कक्ष के समांतर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हमें कैसे लेना है? दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी उसको हम प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारेंगे। ठीक है, किससे होकर के जाएगी? तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। प्रकाशिक केंद्र यही तो है भाई। और प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण होकर के जाती है अपवर्तन के पश्चात वैसे ही निकल जाती है उसी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको ऐसे बना सकते हैं। बात क्लियर कि नहीं? तो देखो इन दोनों ने काटा कहाँ? इस बिंदु पे काटा ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जिस बिंदु पे ये काट रहे हैं यहीं पे इस AB वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, इस तरीके का, ऐसे। ठीक भाई, ये वस्तु ऐसी थी, समझना ध्यान से, वस्तु इस तरीके की थी ऐसी, और इसका प्रतिबिंब ऐसा बन गया उल्टा। ठीक है, और इसका नाम फिर हमने क्या रख दिया? ये AB नाम था और इसका नाम हमने रख दिया A' B'। क्लियर? यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो ये जो प्रतिबिंब आपका बना है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? यह प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा हो गया है ना, उल्टा है। ठीक, अब यही प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। बात नहीं समझ पा रहे हो? समझने की कोशिश करना। ये वस्तु थी, इसका जो ये पहला वाला लेंस है इसने क्या किया? इसका प्रतिबिंब बना दिया। ठीक, यानी बड़ा कर दिया थोड़ा सा। अब यही प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। यानी ये नेत्रिका, ये जो आपका लेंस है, ये सोचेगा कि वस्तु यही है, यहाँ रखी है वस्तु। क्या सोचेगा? कि वस्तु यहाँ रखी है, लेकिन वस्तु तो यहाँ रखी थी। पहले वाले लेंस ने इसको बड़ा किया, अब दूसरे वाले लेंस ने इसके प्रतिबिंब को और बड़ा करके और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब देखते हैं वो किस तरीके से बड़ा करके बनाएगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये तो आपका हो गया दूसरा लेंस, और ये दूसरे लेंस की यहाँ पे फोकस, इसको FE से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसका भी तो फोकस होगा कि नहीं बताओ? ये FE, ठीक है, ये FE'। अब समझना, अब देखो इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसे? अब ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ठीक, तो इससे भी दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। अब श्योर है कि नहीं? पहली प्रकाश की किरण कैसी चलती है? मुख्य कक्ष के समांतर। तो पहली प्रकाश की किरण तो मुख्य कक्ष के समांतर चलेगी। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण कैसी चलती है? तो प्रकाशिक केंद्र से जाती है। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य कक्ष के समांतर अगर ये जा रही है तो इनको हटा देते, ये वाली है ना, जा रही है, तो ये क्या है? अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएंगे। अब मुख्य फोकस कहाँ? ये है, तो इधर को बढ़ा दो, ऐसे समझना, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगी। देखो ध्यान से समझना, पहले क्या बताया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से ये वस्तु का कार्य कर रहा है कि नहीं? अब तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य कक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य कक्ष के समांतर अगर जा रही तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के वापस जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ है आपका? ये। ठीक, ऐसे ऐसे जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, क्लियर कि नहीं? ऐसे होकर के जाएगी। अब अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से वापस जाती रहती है। जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो अगर वापस आएगी तब भी उसी से आएगी। ठीक है, लेकिन जो मुख्य कक्ष के समांतर जाती है वो आपको याद रखना है, बस मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। अब इन प्रकाश की दोनों किरणों को आंगों की ओर बढ़ाएंगे भाई, पीछे की ओर तो काटेंगे नहीं, पीछे की ओर ऐसे फैलती चली जाएंगी। समझ रहे हो कि नहीं? पीछे की ओर नहीं काटेंगे, ऐसे फैलती चली जाएंगी। इनको हमें आगे की ओर ऐसे बढ़ाना होगा। ठीक, आगे की ओर जब बढ़ाएंगे बेटा तो देखो ये ऐसे बढ़ेंगी। थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी अपना जो है, इस हिसाब से ये काट देंगे एक दूसरे को। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे ऐसे काटेंगे, दिख रहा है उसमें? तो दिखेगा ही नहीं है। चलो अच्छा, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे काट देंगे, है ना? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जहाँ पे ये काटी हैं इसको,
अब यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा किसका, ए डैश बी डैश का। ठीक, बात क्लियर कि नहीं। तो वही प्रतिबिंब आपको जो दिखेगा, ये मान लेते हैं ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, नहीं भाई इसके लिए अगर बात करोगे तो सीधा बनेगा, इसके लिए सीधा बनेगा। ठीक है, मतलब आपको वस्तु सीधी दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये जो प्रतिबिंब है इस तरीके का आपका बनेगा। ठीक, तो अब इस वस्तु का नाम हम रख देंगे ए डबल डैश और बी डबल डैश। क्लियर, ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब देखो यहाँ पे, अब आप समझिए, यहाँ पे आपकी आंख होगी, यहाँ पे आप देख किसको रहे थे, इस वस्तु को देख रहे थे, आंख आपकी वहाँ है। अब यहाँ से आप देख रहे हो तो ये वस्तु इतनी छोटी और दिख कितनी बड़ी रही है, इतनी बड़ी। कैसे बन गई बड़ी, तो वो पूरा प्रोसेस हमने आपको समझा दिया। ठीक है, इस डायग्राम की सहायता से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। पहले इस वस्तु का प्रतिबिंब बना इसके सहायता से, किसकी सहायता से, अभिदर्शक की सहायता से यहाँ पे बना। अब क्या, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो कि ए डबल डैश और बी डबल डैश है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, जो कि बहुत बड़ा है आपकी वस्तु से। इसी कारण हम ये जो कोई भी आपका सूक्ष्मदर्शी होगा, उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी वस्तु को बड़ा देख सकते हैं। ठीक है।